दोस्तों आज मैं आपके लिए सिर्फ 3 आलू से एकदम 100 से ज्यादा पापड़ बन जाएगी। मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ और ये पापड़ एकदम कोई भी बगैर पापड़ खार के एकदम घर के तरीके से आसान से एकदम शुद्ध तरीके से, जो कि आप व्रत में भी इसे खा सकते हैं क्योंकि आलू के पापड़ है एकदम आसान तरीके से। देखिए देखने में एकदम ये जितने पापड़ है उसके फ्राई करने के बाद डबल हो जाएगी, एकदम क्रिस्पी करारी एकदम ट्रांसपेरेंट दिखने वाली। तो इस तरह से आज हम पापड़ बनाएंगे, वो भी एकदम इजी तरीके से। तो रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल का घंटा प्रेस जरूर करें जिससे कि मेरी कोई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी से मिल सके, और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अमिता के किचन में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले पापड़ बनाने के लिए मैं यहाँ पे साबूदाने का भी यूज करूंगी। तो यहाँ पे कोई भी घर का कप कटोरी जो होती है उसका मेजरमेंट लगा लीजिएगा। मेजरमेंट बहुत ही जरूरी है पापड़ बनाने के लिए। मेजरमेंट सही रखेंगे तो आपकी पापड़ एकदम परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे 1 कप में यहाँ पे साबूदाना ली हूँ, ऐसे एकदम फाइन बारीक पीस लीजिए। आप चाहे तो साबूदाने को 4-5 घंटे भिगो के भी रख सकते हैं और उसे पीस लीजिएगा। तो यहाँ पे दोनों ही तरीके आप कर सकते हैं। मैंने सूखे सूखे बनाए क्योंकि तो कोई तैयारी मैंने पहले से नहीं की थी। अब इसे किसी बड़े बर्तन में हम डाल लेंगे। अब यहाँ पे इसमें हम पानी डाल लेंगे। तो यहाँ पे जो नॉर्मल पानी है वही पानी डाल रही हूँ यहाँ पे। तो 1 कप साबूदाना में मैं यहाँ पे पहले 5 कप पानी डालूंगी। तो 1, 2, देखिए एकदम मेजरमेंट परफेक्ट रखिएगा। 3, इस तरह से माप के डालिएगा, एकदम परफेक्ट बनेगी। 4 और ये हो गए 5। ठीक है, तो यहाँ पे इसे और भी डाल रही हूँ, 5 और 1 6। तो यहाँ पे 6 डाल दिया है मैंने। ये देखिए 7 भी डाली हूँ मैं। तो इसे अभी और भी डालूंगी तो सब परफेक्ट रखेगा। 7, ये आधा थी तो आधा मैंने डाल दिया। तो टोटल यहाँ पे 7.5 कप हो गई है, मान के चलिए 8 कप हो गई। अब यहाँ पे इसे इस तरह से मिक्स करेंगे और इसे रखेंगे साइड में ताकि थोड़ी सी साबुदाना अच्छे से भीग जाए। तो यहाँ पे देखिए तैयार हो गया। अब यहाँ पे मीडियम साइज के मैं 3 आलू ले रही हूँ। एक थोड़ी सी बड़ी है पर मीडियम साइज की है। तो यहाँ पे आलू को पापड़ है तो काले एकदम ही नहीं पड़े, एकदम सफेद सफेद बनेंगे आपके। तो आलू को छील लीजिए, पहले अच्छे से छीलिएगा। इसमें कोई भी छिलके के अंश नहीं होने चाहिए। ये नए वाले आलू है। और यहाँ पे जैसे अब होली आने वाली है तो होली के पहले हम लोग पापड़ वगैरह तो बना के रखते ही है। तो चलिए अब यहाँ पे पापड़ बना लेते हैं। तो छील के अच्छे से पहले धो लीजिएगा, छिलके का अंश थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। अब इसे हम कद्दूकस कर लेंगे, देखिए कुछ इस तरह से। अब इसी तरह से हम सारे आलू के कद्दूकस कर लेंगे और पानी में कीजिएगा ताकि आलू काले ना पड़े। हमेशा पानी में ही कद्दूकस कीजिएगा। अब यहाँ पे आलू को 3-4 पानी से आपको जब तक धोना है जब तक इसका सारा स्टार्च ना निकल जाए। तो यहाँ पे मेरे ये बारीक करने का मकसद ही था, ये था कि यहाँ पे हमें अच्छे से इसके स्टार्च निकल जाए तो पूरी तरह से। तो इसी तरह से 3-4 पानी से धो लीजिए जब तक कि इसकी ये स्टार्च निकलती रहे। तो इन बातों का आपको बहुत ही ध्यान देना है। स्टार्च जब तक नहीं निकलेगी तो हमारे पापड़ काले पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत 4-5 पानी से धोने के बाद ये देखिए अच्छे से पानी साफ हो गई है। तो वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं, तो वहां पे धोने पे डिपेंड करता है कितना धोएं। अब यहाँ पे इसे पीसेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर पीसना ही था तो हमें कद्दूकस करने की क्या जरूरत थी। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि मुझे कद्दूकस करने की इसलिए मैंने जरूरत रखी है कि इसमें कोई भी मोटे चम्स ना हो, अच्छे से बारीक पीस जाए, और दूसरी बात एकदम पूरी तरह से इसकी स्टार्च निकल जाए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे पीसेंगे। टोटल 1 कप पानी का यूज हो जाएगा। तो पहले मैंने डाला था 7.5 कप और ये हो गए 1 कप यूज हो गई। तो हो गए कितने, 8, 8.5 कप। तो ये देखिए पिस गई है एकदम बारीक। इधर देखिए साबुदाना भी थोड़ी थोड़ी फूल गई है, मतलब साबुदाना बहुत ही जल्दी फूल जाती है। अब इसी में वो आलू जो हमने पीसा था वो हम डालेंगे। अब आलू है तो हल्का सा तो कलर चेंज होगा ही। तो यहाँ पे इसमें हम मिक्स करेंगे, जार को भी धो के डाल देंगे। तो टोटल यहाँ पे आलू को पीसने से डालने तक में टोटल हो गया 7, 1, 8 और यहाँ पे 9 कप पानी कंप्लीट हो गया। अब इसे हम मिक्स करेंगे। देखिए इसी तरह से मिक्स करते जाना है। तो अभी भी मुझे ये कंसिस्टेंसी कुछ गाढ़ी लग रही है, तो यहाँ पे 1 कप पानी का यूज मैं और करूंगी क्योंकि अभी साबुदाना है ये पकेगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर टोटल 10 कप पानी का यूज किया है। इन बातों का ध्यान रखना है आपको। मेजरमेंट परफेक्ट रहेगी तभी आपके पापड़ अच्छे बनेंगे। तो सारी चीजों को अच्छे से पहले मिक्स कर लीजिए। साबुदाना है तले में बैठ जाती है, काफी थिक हो जाती है। तो यहाँ पे पहले अच्छे से
से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि इसे भिगो के रखी थी तो तले में बैठ गई थी। तो अब चलिए हम पहले गैस ऑन करते हैं यहाँ पे और इसे पकाते हैं। तो गैस को ऑन कर लीजिए और मीडियम टू हाई फ्लेम में हमें इसे पकाना है। क्योंकि साबूदाना है तो आपको लगातार इसे चलाते जाना है, इसे छोड़ के कहीं भी नहीं जाना है, एकदम कंटिन्यूसली इसे चलाते रहिए। अब बहुत ही जल्दी पक जाती है, आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस उबाल आएगी और तुरंत थोड़ा देर के बाद ही ये पक जाएगी। तो यहाँ पे देखिए उबाल आने के बाद ही कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी तैयार हो गई है। तो यहाँ पे पापड़ में हम नमक डालेंगे। तो यहाँ पे नमक आप जब भी पापड़ में डालिएगा तो बहुत कम डालिए, क्योंकि जब ये सूखेगी तो नमक की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये मान के चलिए कि आप 3 आलू के करीब अंदाज से ही नमक डालिए, क्योंकि इसमें 3 ही आलू लगे हैं। तो बस उसी तरह के मेजरमेंट आपको लगाना है कि 3 आलू और 1 साबूदाना है, 1 कप, बस उतना ही नमक का अंदाजा लगाइए। यहाँ पतीला भर के मत देखिए कि ये पतीला भर के है तो हम इसे भर भर के नमक डाल दें। तो ये सारी चीजों को इस तरह से मिक्स करिएगा। अब यहाँ पे मैं चेक करने भी बताऊंगी कि कैसे पता चलेगा कि हमारा ये घोल पापड़ वाला तैयार हो गया। तो यहाँ पे एक प्लेट लीजिए और उसमें थोड़ी सी मात्रा हम डालेंगे इसमें, ये देखिए इस तरह, जिस तरह से हम पापड़ फैलाएंगे अभी, तो इस तरह से डालेंगे, ऐसे थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इसे हम इस तरह से आड़ा टेढ़ा करेंगे तो ये फैलेगी नहीं। तो समझिए कि ये हमारी घोल तैयार हो चुकी है पापड़ बनाने के लिए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा 5 से 6 हरी मिर्च चॉप करके डाल रही हूँ। आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। क्योंकि ये व्रत के लिए तो हरी मिर्च का यूज की हूँ और सेंधा नमक का। ये व्रत में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी, बना के रख सकते हैं आप। अब भी नवरात्रि आने वाले हैं तो इस तरह से बना के आप नवरात्रि की तैयारी भी कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो ये देखिए काफी अच्छे सेट हो गए प्लेट में। तो इसी तरह से आप चेक कर लीजिएगा घोल को कि कैसी तैयार हुई है। अब यहाँ पे गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। अब ये ज्यादा क्वांटिटी में और पापड़ बनाने हमें बाहर बालकोनी में, अगर छत में बना रहे हैं तो भी आप बहुत ही अच्छा से बना सकते हैं, पर मेरी छत पे नहीं, मैं बालकोनी में ही बनाऊंगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे मात्रा निकाल लेंगे और चलते हैं हम बाहर बनाते हैं। क्योंकि अब पापड़ बनाना है तो पॉलीथीन में ही बनेगी, तो थोड़ा सा यहाँ पे घोल को ठंडा कर लीजिएगा ताकि घोल में आसानी से बना सके। अब अंदाजे से इस तरह से घोल को डालेंगे, मोटी पतली आप अपने पसंद से जितने बनाना चाहते हैं उतना डालिएगा। इसी तरह से हम डालते जाएंगे। देखिए बहुत इजीली बन जाती है। और यहाँ पे मेरी पॉलीथीन की कलर भी ट्रांसपेरेंट है और यहाँ पे आलू के पापड़ भी है वाइट, तो इसलिए कुछ क्लियर साफ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से हम डालेंगे और यहाँ पे इसी तरह से हम 100 से 150 पापड़ बहुत ही इजीली बना सकते हैं। और ये बस 3 आलू से 100 से भी ज्यादा पापड़ बन जाएंगे आपके, जो कि बहुत ही आसान है। इस तरह से हमने पापड़ डाल के इसे छोड़ दिया है। तो यहाँ पे देखिए 2 घंटे के बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ तो कुछ इस तरह से बन गई है। तो यहाँ पे मैं बालकोनी में ही डाल रही हूँ, अगर आप छत में डाल रहे हैं तो इसे ज्यादा सूख जाएगी आपके। तो इसे मैं पलट लेती हूँ ताकि घर पे रखना है हमें तो रखना आसान हो जाएगा। तो इसे मैंने पलट लिया है। सारे पापड़ को 2 घंटे के बाद मैंने पलट दी हूँ, जो कि बहुत इजीली पलट जाती है। तो इसे पलट दीजिए। अब शाम तक इसे हम सुखाएंगे। अगर आपकी अच्छी खासी धूप आ रही है तो शाम तक भी अच्छे से सूख जाएगी, पर मेरी थोड़ी सी बालकोनी में सुखा रही हूँ तो थोड़ा सा धूप कम आता है, इसलिए थोड़ी सी कम सूखी है। तो शाम तक कुछ इस तरह का ही सूख पाया है, देख लीजिए। तो इसे हम उठा के घर में रख देंगे, क्योंकि अब रात को तो बाहर छोड़ेंगे नहीं। अगर आप छत पे बना रहे हैं सही समय पे तो ये 1 दिन में काफी अच्छी सूख जाएगी। तो यहाँ पे ये दूसरे दिन का मैंने बाहर में डाली है, जो कि अच्छी खासी सूख गई है, पर अभी पूरी तरह से नहीं सूखी है। तो टोटल यहाँ पे 4 दिन में मेरी पापड़ ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। अगर आपकी धूप अच्छी खासी आ रही है तो आपके यहाँ पे 2 दिन में ही पापड़ तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से पूरा मैंने सुखा लिया है, इसे अच्छे से धूप में रख के। तो ये तैयार हो गई है हमारी पापड़ स्टोर करने के लिए। जितने दिन आप, जितने महीने साल आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और इजीली इसे फ्राई करके खा सकते हैं। तो चलिए इसे हम फ्राई करके देखेंगे कि कैसे तैयार हुई है। और ये एकदम देखिए एकदम ट्रांसपेरेंट भी है, एकदम पतली सी है, हल्की सी है। और ये व्रत के लिए भी है, जो कि हमने घर पे कोई भी पापड़ मसाले का यूज नहीं किया है। यहाँ पे एकदम शुद्ध तरीके से बनाया है, बहुत ही आसानी से। ये देखिए एकदम हल्की सी है, जो कि उंगलियां भी दिख रही है इस तरह से। तो यहाँ पे कोई भी पापड़ खाड़ का यूज नहीं की हूँ मैं, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आप घर पे बना सकते हैं। अब तेल एक अच्छा से गर्म कीजिएगा फ्राई करने के लिए। और ये देखिए चट 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 करते हुए सारे पापड़ एकदम फूल के डबल हो गई है। जितने बजे पापड़ हमने बनाए थे उससे यहाँ पे फूल के डबल हो गई है। ये देखिए, और कलर भी कोई नहीं आ रहा है डार्क, एकदम सफेद सफेद पापड़ तल के तैयार हुई है।
यहाँ पे एकदम आसान तरीके से, घर के शुद्ध तरीके से हमने ये पापड़ बनाया, जो कि आप एक बार बना के देखिएगा। एक बार बना के खा लेंगे तो आपको मार्केट की पापड़ फिर पसंद नहीं आएगी। तो यहाँ पे इस तरह से घर पे बना के आप साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि साल भर बाद तो फिर हम बनाते ही हैं। तो साल भर के लिए कम से कम इसे स्टोर कर लीजिए, जो कि कभी भी आपको खाने का मन हो तो इस तरह से तल के खा सकते हो, फ्राई करके। और ये व्रत में खाई जाएगी बहुत ही से हेल्दी तरीके से। और तोड़ के देखिए, एकदम क्रिस्पी करारी है और खाने में इतने स्वादिष्ट है कि एक खाएंगे तो आप खाते ही चले जाएंगे। तो ये पापड़ बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है और इतने क्रिस्पी करारे हैं कि और मार्केट से तो कहीं ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरह से बनाइएगा जरूर। रेसिपी अच्छी लगी तो फॉलो भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का घंटा प्रेस जरूर कीजिएगा। और साइज में देख सकते हैं पापड़ डबल हो गए, डबल। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मेरी रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी तो भी कमेंट कर सकते हैं और बुरी लगी तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी पापड़ देखिए चूरम चूर हो गई है एकदम अच्छे तरीके से। और खाने के बाद तो आप पूरा प्लेट ही साफ कर देंगे। तो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।